आइए दोस्तों, देखते हैं हम लोग बायोलॉजी के अगले टॉपिक को। इस बायोलॉजी में हम लोग आज दांत पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो दांत में देखिए, हमारा दांत है, ये आहार नल का सबसे मुख्य भाग होता है, ठीक है। हम लोग जैसे भोजन करते हैं तो भोजन करने के लिए सबसे पहले हमारा दांत इसमें हिस्सेदारी निभाता है। दांत क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, उसके बाद उसके साथ हमारी लार ग्रंथियाँ होती है, उसको शांत कर फिर अंदर का रास्ता लिए भेज देती है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें इस दांत को बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, हमारा दांत जो है, हमारा दांत जो कैल्शियम का बना होता है, बहुत ही मजबूत होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और देखिए, जो दांत हमारा खराब होता है तो वो हमारे टूट फूट जैसे दांत का क्षरण होता है तो वो फ्लोरिंग के कारण होता है, ठीक है। तो इसलिए हमको बात यह है कि अपने दांत को बचाना बहुत जरूरी है। दांत के बाद जैसे समस्या चल रहा है उस समस्या को देखना भी बहुत दिक्कत है। तो देखिए, हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक 4 प्रकार में देखिए, पहला होता है आपका कीर्तनक। कीर्तनक का मतलब होता है दांत को काटने, जो वैसा दांत जो काटने और का काम करता है, कीर्तनक। ये आपके आगे की ओर होता है, ठीक है। ये आगे जो होता है इसको हम लोग कीर्तनक बोलते हैं। तो इसकी जो संख्या है 4 गो है, 4 गो ऊपर है, 4 गो नीचे है, यानी 4 प्लस 4 ये हो गया 8, ठीक है। 4 ऊपर है, 4 नीचे है, इसको हम लोग कीर्तनक बोलते हैं, काटने वाला दांत होता है। उसके बाद आते हैं रदनक। रदनक रदनक में देखिए, ये रदनक ज़्यादातर जानवरों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि ये रदनक फाड़ने का काम करता है। आप देखे होंगे कि ये दोनों किनारे पर यहाँ पे होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है, ऊपर नीचे दो गो होता है, ठीक है। ऊपर 2 गो, नीचे 2 गो। तो इसकी संख्या आपका 4 गो होता है, 2 प्लस 2, 2 ऊपर है 2 नीचे, तो 2 मिला कर कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये होता है आपका रदनक, काटने का काम करता है। उसके बाद हो गया काटने का, देखिए काटने का काम ये करेगा, ये फाड़ने का काम करता है। उसके बाद आता है अग्रचौर्णक। अग्रचौर्णक मतलब यहाँ पे जो बीच में होता है ना, तो ये चबाने का काम करता है। तो ये चबाने का काम करता है, तो इसकी संख्या जो होती है ना, तो इसकी संख्या जो होती है तो आपका 4 ऊपर होता है, 4 नीचे होता है, यानी अभी 8 गो होता है। 4 ऊपर और 4 हो गया नीचे, ठीक है। 4 4 8 होता है, इसकी भी संख्या 8 होती है। देखिए, 4 ऊपर और 4 नीचे मिलाकर दोनों हो गया कितना, 8 हो गया, ठीक है। अब आता है चौर्णक। तो चौर्णक ही आपका सबसे पीछे होता है, सबसे पीछे। पीछे में बात ये होती है कि आप सुने होंगे कि सब मानव जो स्वस्थ मानव जो वयस्क मानव होता है, पूरे वयस्क मानव में 32 दांत होता है। तो 32 दांत में सबका 32 दांत नहीं निकलता है, उसमें कुछ होता है कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बुद्धि का दांत होता है, अकल का दांत, वो पीछे होता है, बहुत किसी किसी का निकलता है, सबका नहीं निकलता। पूरे हर एक आदमी को पूरा का पूरा 32 दांत नहीं होता है। तो इसमें ये चौर्णक सबसे पीछे होता है, निकलते निकलते आता है, तब तक आदमी बूढ़ा हो जाता है, जिसको हम अकल के दांत कहते हैं। इसलिए लोग बूढ़े लोग होते हैं जो बाद में जाकर थोड़ा सा मेंटलिटी स्ट्रांग हो जाते हैं, उन लोगों को बुद्धि थोड़ा सा ज़्यादा काम करने लगता है, ठीक है। तो इसकी संख्या जो होती है ना, तो ऊपर 6 गो होता है और नीचे 6 गो होता है, 6 6 मिला के हो गया 12। अब टोटली कितना हो गया, देखिए 8 4 12, 12 8 20, 20 और 12 कुल मिलाकर हो गया 32। पूरे हमारे शरीर में 32 को दांत पाए जाते हैं पूरे मुंह में। अब देखिए, वो हमारा दांत जो है ऊपर जबड़ा द्वारा जकड़ा हुआ रहता है, नीचे भी जबड़ा। इसी के माध्यम से क्या होता है, दांत हमारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और दांत हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। आप देखे होंगे कि दांत की आकृति लगभग ऐसे होती है। ठीक है, तो देखिए दांत की आकृति लगभग ऐसे होती है। तो देखिए, ऐसे होने का मतलब क्या होता है कि ये दोनों इसका रूट होता है, यानी इसका जड़ होता है, नीचे धंसा हुआ रहता है, ठीक है। और धंसा हो जाने के कारण ये क्या होता है कि जबड़े में ये जकड़ा हुआ रहता है, इसी से दांत हमारा मांसपेशियों में जकड़ा हुआ रहता है। ऊपर ये देखिए, ऊपर आप देखे होंगे थोड़ी सी व्हाइट कलर की परत होती है, सबसे थोड़ा चमकीला होता है, दांत इसी से चमकीला दिखाई देता है। तो ये जो परत होती है ना, पूरा ऊपर वाला जितना परत होता है, इसको हम लोग इनामेल कहते हैं, इनामेल, ठीक है। यही देखिए, पूरे हमारे शरीर की सबसे मजबूत, हमारे शरीर की सबसे मजबूत जो अंग है ना, यही आपका इनामेल है। इनामेल है। आप देखते होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने दांतों से बड़े बड़े मटर जो देखते हैं, मटर को भुजा वुजा लोग खाते हैं तो उसको लोग कुचल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनामेल बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। लेकिन इसका भी आजकल क्षरण हो रहा है। जैसे हम लोग चॉकलेट वॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट में अम्ल की मात्रा होती है, वो जाकर हमारे दांतों में फंस जाता है
आप फंस जाने के कारण हम लोग तो आदत बना हुआ है कि हम लोग 24 घंटे बाद ब्रश करते हैं, दिन में करेंगे, दिन में सुबह कर लेते हैं, शाम को नहीं करते हैं। सुबह तक इंतजार करेंगे, तब तक ये क्या करता है, रात भर में अपना कीटाणु उस पर पाल लेता है, कीटाणु उस पर जन्म ले लेते हैं, कीटाणु उस इनामेल को खा जाते हैं, छिद्र कर देते हैं। जब थोड़ा सा छिद्र हो जाता है, एकदम समझिए सुई के जैसा पतला छिद्र होता है, अब छिद्र से हो जाने के कारण क्या होता है ना कि उसी में से अब लगते हैं दांत को, धीरे धीरे हमारा दांत क्षय होने लगता है। क्षय होते होते उसमें खोखला हो जाता है, उस खोखला को हम लोग कैविटी कहते हैं, यानी उसमें गड्ढा हो जाता है। अब गड्ढा हो जाने के कारण बहुत ज़्यादा समस्या आती है, तो नतीजा अंतिम में क्या होता है कि हमें उस दांत को बाहर निकालना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए ये क्या होता है कि हमारे शरीर जो सबसे मजबूत अंग है, इसमें कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि हम लोग को दांत को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए एक बात आती है कि बचपन से लेकर पूरे मृत्यु तक, पूरे क्वेश्चन लोग पूछा जाता है कि पूरे जीवन भर में मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं। तो आपको पता होगा कि हम लोग तो खाली इतना 32 जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दांत हैं जो आते हैं और फिर टूट जाते हैं, जिसको हम लोग दूध के दांत कहते हैं, उसकी संख्या 20 होती है, ठीक है। तो दूध के दांत 20 गो होता है, तो 32 गो ये और 20 गो वो, क्योंकि वो 12 साल की उम्र तक नीचे पहले आकर टूट गया रहता है, उसके बाद 32 तो शेष बचा रहता है। तो 32 अब 20 हो जाता है आपका पूरे 52। मैंने कोई पूछे कि पूरे जीवन भर में कितना दांत होता है, तो पूरे जीवन भर में 52 दांत होता है, जिसमें 52 दांत में 20 दांत दूध के दांत होते हैं। दूध के दांत का मतलब कि 12 साल के नीचे जब हम लोग, सबके साथ ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कुछ खाते होते हैं तो बचपन में दांत टूट जाता है, तो टूट जाता है तो हम लोग घबराते नहीं हैं, क्योंकि फिर वहाँ जम जाता है। लेकिन अभी के उम्र में, जैसे मान के चलिए 15-20 साल की उम्र है, उस अवस्था में अगर दांत टूट जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं है, बस वो अब कृत्रिम रास्ते से हम लोग को बनाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुल दांत मिलाकर आपको हो गया कितना, तो देखिए एक आता है, इसका फार्मूला आपका आता है जी, आपका एक ये बेस्ट में दांत का फार्मूला आता है। तो दांत का फार्मूला ये होता है आपका 2123 बटा फिर 2123, यानी समझिए ये 4 गो है, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, और ये 2 इधर हो गया, और यह इसका 2 का आधा 1-1, और यहाँ 4 का आधा फिर 2 कर दीजिए, और 6 का आधा 3 कर दीजिए। ये आपका दांत का फार्मूला होता है, जो हर एक व्यक्ति में ये पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दांत के बारे में समझ लिए। अब दांत के बाद से फिर अगले चैप्टर में हम लोग अगले बारे में देखेंगे। तो देखिए दांत को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी बात है। इसमें क्या होता है ना कि हमें अम्लीय चीज़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर अम्लीय चीज़ यानी मीठा ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मीठा चीज़ को अगर उसको खाते हैं तो फिर बात जो आती है हम लोग को, जो टूथपेस्ट आता है, तो टूथपेस्ट में क्षारीय मात्रा ज़्यादा होती है। वह क्या करता है कि फिर जाकर उसको उदासीन बनाता है। उदासीन बनाने के लिए हमें उसका बराबर इस्तेमाल करना चाहिए। वो हो गया, चाहे उससे भी नहीं होता है तो सबसे बढ़िया क्या आपका नीम का दातुन जो होता है, बहुत ज़्यादा बेहतर माना जाता है इसके लिए, क्योंकि वो क्या होता है, क्षारीय होता है, लौड़ जैसा कड़वा लगता है, लेकिन लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन कोशिश ये करना चाहिए सप्ताह में 1-2 दिन जरूर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उससे क्या होता है तो दांत बिल्कुल साफ रहता है। वो क्या करता है, कीटाणुओं को मार देता है। तो इस तरह से हमारे दांत 4 प्रकार के थे, चारों दांत का हम लोग पढ़ लिए। ये काटने का काम करता है, ये फाड़ने का काम करता है, और ये अगर चौड़ने थोड़ा चबाने का काम करता है। सबसे ज़्यादा लास्ट में लेके चबा कर उसको ख़त्म कर देता है, चौड़ने की सबसे पीछे होता है, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए इतना तो हम लोग जान लिए दांत के बारे में।